दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब इनका ज़िक्र हो रहा हो तो वो काम माजी से शुरू होकर अब तक जारी हो। देखिए, सिंपल सा फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि वो काम जो माजी में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट परफेक्ट में मौजूदा वक्त में आके ख़त्म हो चुका वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में काम माजी में शुरू हुआ हो और अब तक मौजूद हो, अब तक चल रहा हो, वो काम कंटिन्यू हो, अब तक चल रहा हो, मुकम्मल ना हुआ हो। अगर वो काम मुकम्मल हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और मुकम्मल नहीं हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस टेंस के जुमलों के आखिर में अमूमन रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। बुनियादी बातों में है कि इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। जैसे कंटिन्यूस में होता है आईएनजी फॉर्म, इसी तरीके से इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। और सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव बीन आता है। और सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के हो तो उसके में हैज़ बीन आता है। इस टेंस में वर्ब के फ़ौरन बाद सिंस या फॉर आता है। अगर काम मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है तो सिंस, और मुकर्ररा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हुआ है तो फॉर आता है। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हैज़ बीन और हैज़ बीन के दरमियान नोट आ जाता है, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इंट्रोगेटिव जुमले बनाने के लिए जुमले के शुरू में हैज़ बीन और हैव बीन और इनके दरमियान में सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे हैज़ आई बीन या हैव आई बीन या हैज़ ही बीन। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवाल या निशान आ जाता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ बीन। ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, टाइम मेंशन करने के लिए। अब यहाँ पे हम ज़रा इसकी वजाहत देख लेते हैं कि फॉर और सिंस जैसे बात पहले भी आई थी कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जब हम बात करेंगे जैसे 5 साल की, कि ये काम 5 साल से चल रहा है या 2 महीने से चल रहा है, 2 महीने हो गए इस काम को करते हुए, तो जब पीरियड आ रहा है 5 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल होगा। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है जैसे 7 बजे, 7 o'clock, 13 जून तारीख़, या मॉर्निंग, सुबह, दोपहर, शाम का वक्त बताया जा रहा है, तो उसमें जो है वो सिंस इस्तेमाल होगा। ठीक इसी तरह सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने में हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। और इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट के एतबार से, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और या फॉर। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसे वी हैव बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर 10 मिनट्स, हम 10 मिनट से मिठाइयाँ खा रहे हैं। यानी 10 मिनट से खा रहे हैं तो माजी में हमने काम शुरू करा था 10 मिनट पहले, और 10 मिनट से हम मुसलसल मिठाई खा रहे हैं और अभी भी खा रहे हैं, काम ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें देखें 10 मिनट आ रहा है तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नीचे शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 2 years, वो 2 साल से चावल नहीं खा रही है, तो 2 साल इस्तेमाल हुआ है, 2 साल से, तो इसके लिए फॉर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हैज़ ही बीन गोइंग होम फॉर 5 months, क्या वो 5 महीनों से घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर इस्तेमाल हुआ है चूँकि पीरियड ऑफ टाइम है
5 महीने, इसलिए फॉर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दे हैव बीन ट्रेवलिंग बाय द एरोप्लेन सिंस 2013, वो 2013 से हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं। शी हैज़ बीन लाइकिंग स्पाइसी फूड फॉर 2 days, वो 2 दिनों से मसालेदार खाना पसंद कर रही है। ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे देखिए ये सिंस आ रहा है क्योंकि सुबह का वक्त आ गया। सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2010, मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 2015, वो 2015 से चाय ले रही है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर इवनिंग, वो शाम से खेल रहे हैं। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज का तरीका यही है कि पहले नेगेटिव 5 सेंटेंस नेगेटिव बनाने हैं, उसके बाद 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के बनाने हैं। पहले सेंटेंस आएगा, फिर आप वीडियो रोक के उसका जवाब खुद बनाइए और उसके बाद वीडियो में देखिए कि सही जवाब है या नहीं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, we have not been living in this house for 5 years. They have been going to school since 2006. They have not been going to school since 2006. She has been reading the newspaper since morning. She has not been reading the newspaper since morning. I have been winding the watch since evening. I have not been winding the watch since evening. She has been liking mangoes for 1 month. She has been liking mangoes for 1 month. She has not been. Interrogative exercise. I have been drinking cold water for 1 year. Have I been drinking cold water for 1 year? She has been speaking the truth for 2 hours. Has she been speaking the truth for 2 hours? They have been flying kites for 2 hours. Have they been flying kites for 2 hours? They have been receiving the guests for 10 minutes. Have they been receiving the guests for 10 minutes? Hens have been laying eggs for 1 week. Have hens been laying eggs for 1 week? दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अब अगला जो होगा ये हमारी प्रेजेंट की हमारी चारों फॉर्म हो चुकी हैं। अब हम मिलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस की चारों फॉर्म देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।